चलिए, वेलकम एवरीवन टू अनंत दृष्टि प्लेटफॉर्म पंचांग कोर्स डेमो सेशन। और डॉक्टर नंदकिशोर आहिर सर जो कि आपके मेंटर रहेंगे इस सब्जेक्ट के लिए, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एंड वी वुड बी स्टार्टिंग दिस इंटरेस्टिंग सेशन इन जस्ट नेक्स्ट 2 मिनट्स। प्लीज कोई भी बीच में हैंड रेस ना करें। वी वुड बी टेकिंग द Q&A सेशन आफ्टर दिस। सर का पढ़ाना हो जाता है, उसके बाद में हम Q&A सेशन लेंगे, तो प्लीज कोई भी बीच में हैंड रेस ना करे। और जो लोग भी कैमरा में आ रहे हैं, प्लीज कोशिश कीजिए कि प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करके रखें और कोई भी सोए ना। अगर कैमरा ऑन रख रहा है तो प्लीज कोई भी सोए ना, क्योंकि उससे मेंटर को बड़ा डिस्टरबेंस होता है। तो प्लीज ये बात का सभी लोग ध्यान रखिए। अगर आप कैमरे में हैं तो प्रॉपर पोस्चर प्लीज मेंटेन करके रखिए सभी लोग। और डॉक्टर नंदकिशोर आहिर सर बेसिकली हमारी अनंत दृष्टि फर्म हैदराबाद से हैं। और सर का विजन था ये अनंत दृष्टि प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने का, जो भी हमने सपना देख के रखा था इस प्लेटफॉर्म को एज अ वास्तु, एज अ न्यूमरोलॉजी प्लेटफॉर्म, एज अ एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म, एज अ वास्तु प्लेटफॉर्म। तो उन्हें अपने जो भी विजन को आगे बढ़ा के ये प्लेटफॉर्म को उन्हें एक मुकाम तक, एक ऊंचाई तक, लेवल तक लेके गए हैं। और उन्होंने अपनी स्टडीज में आप देखें तो उन्होंने MBA किया है। ही इज लॉयर ऑल्सो, ही इज प्रिंसिपल ऑल्सो, ही इज ओनिंग हिज स्कूल ऑल्सो। उनकी स्कूल भी है, वो स्कूल भी ऑपरेट करते हैं। उन्होंने MBA भी किया है, वो लॉयर भी हैं। एंड राइट नाउ जो पार्ट टाइम उनकी हॉबी थी एज अ हम्म। वास्तु कंसल्टेंट, सो उन्होंने अपनी हॉबी को बहुत अच्छी तरह से डेवलप करके नाउ इज इनटू प्रोफेशन ऑफ वास्तु एज वेल। और बहुत अच्छी तरह से वो सभी को शिक्षा देते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज रहती है, सभी को बहुत इजीली अंडरस्टूड हो जाते हैं। और आज वो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि पंचांग है, जो कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए। कई बार हम काम तो करते हैं पर गलत समय पे जो काम करते हैं उसका हमें फल नहीं मिलता है। और बेसिकली ये टॉपिक उसी के लिए है कि हमें सही समय पर काम कैसे करना चाहिए, ताकि हम जो भी हम काम चाहते हैं उसमें हमें निश्चित सफलता प्राप्त हो। ओवर टू यू सर। जी सर, नमस्कार एंड वेलकम एवरीवन। सभी का बहुत बहुत वेलकम। दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे इनविटेशन पर यहाँ पर इस कोर्स को और इस डेमोस्ट्रेशन को ज्वाइन ज्वाइन करने की एटलीस्ट मंशा जताई। राइट। हम अ, हमारे इस कोर्स की या फिर आज के हमारे टॉपिक की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक प्रेयर के बाद में। प्रेयर करते हैं हम पहले एंड देन वी विल स्टार्ट विद द पंचांग कोर्स। कुलकर्णी जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए आज। चलिए। ओ गजानन भूतगणाधिसेवितं कपिशजम्बुफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर स्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रीयज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमः इष्टदेभ्यो नमः कुलदेवेभ्यो नमः पितृदेवेभ्यो नमः स्थानदेवाभ्यो नमः ग्रामदेवाभ्यो नमः पंचमहाभूताभ्यो नमः दस दिक्पालाभ्यो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। हाँ, आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के सामने, आप सभी को पता है हमारे
इस सनातन पद्धति में जो हम परंपरा लेकर चलते हैं, या फिर जो हम सिस्टम हम लेकर चलते हैं, या फिर जो बिलीफ सिस्टम समझ लीजिए, पद्धति समझ लीजिए, धर्म समझ लीजिए, रिलीजियस बिलीफ समझ लीजिए, जिसको हम लोग लेकर चलते हैं, उसमें मुहूर्त का एक अद्भुत करिश्मा देखने को मिला है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमको हर एक काम में सफलता देगा, ये हम कैसे निर्धारित करें, ये हमको सिखाता है पंचांग। ये हम कहां पर देख पाते हैं? ये चीजें हम देख पाते हैं अपनी पंचांग में। अब हम पंचांग की अगर हम बात करें, तो ये पंचांग को अगर थोड़ा संधि विच्छेद कर कर उसकी व्याख्या की जाए, तो हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। लेकिन मुहूर्त हमको निकालने क्यों है? राइट, मुहूर्त हम निकाले ही क्यों? जब हमको सारी चीजें आती है, जब हम लोग रेकी हीलर है, जब हम प्राणिक हीलर है, हम टैरो कार्ड रीडर है, हम व्हाट कॉल वास्तु शास्त्री है, या फिर हम हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, ये सब कुछ हमारे पास, ये सभी कलाएं हमारे पास हैं, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? राइट, दैट विल बी ए क्वेश्चन। इसकी क्या जरूरत है हमको? तो ये जो हमारा सिस्टम बनाया हुआ है, हमारा जो कैलेंडर है, जिसको हम लोग पंचांग कहते हैं, जिसको हम कैलेंडर बोलते हैं, जो ये सिस्टम हमारे पुराने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सेंचुरीज टुगेदर, युगों युगों से जो सिस्टम हमारा चलता आ रहा है, ये कंप्लीटली बेस्ड अपॉन साइंस है। सनातन इटसेल्फ सेज दैट इट्स अ लिविंग साइंस। आपको जीवन जीने की पद्धति, जीवन जीने की कला, या फिर जीवन जीने का सिस्टम सिखाता है ये अपना सनातन धर्म। सनातन को हमेशा से ही, जिसका अंत नहीं है, जो जिसका ना आदि है ना अंत है, इसको सनातन बोला गया। जिसकी व्याख्या हम कर ही नहीं सकते। इट्स उसका एक्सप्लेनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो जब ये सिस्टम हमारा बनाया गया है, जब हम इस सनातन धर्म में इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो हमको यह बोला गया है कि ये कंप्लीटली अपने बेस्ड, या फिर इट बाय इटसेल्फ इज अ साइंस। हमको देखने को ये भी मिलता है कि बहुत सारे दूसरे भी जो धर्माचार्य या फिर धर्म होते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा है कि वहां पर दूर दूर तक कोई भी संबंध विज्ञान से नहीं होता है। या तो विज्ञान और धर्म दोनों ही द्वंद्व में होते हैं, विज्ञान और धर्म दोनों ही एक दूसरे के बीच में द्वंद्व होती है, या फिर विज्ञान विपरीत दिशाओं में होता है और धर्म विपरीत दिशाओं में होता है। हमारे पास जो सिस्टम है वो विज्ञान ही धर्म है और हमारा धर्म ही विज्ञान है। ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? ये हमको देखने को मिलता है अपने ये खगोलीय घटना, जितने भी हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक, या फिर आप मिल्की वे में, हमारे अंतरिक्ष के अंदर जो भी देयर इज चेंजेस, जो भी चेंज होते हैं स्टार्स में, मून में, हमारे सन में, या फिर हमारे अर्थ में, या फिर दूसरे प्लैनेट्स में, जो भी मूवमेंट्स होते हैं, उस मूवमेंट्स के साथ में हमको अलाइन होना है। जो नक्षत्र, जो तिथि, जो प्लैनेट, ये सभी चीजें एक अलाइनमेंट में जब आती हैं, तो आप उस कार्य में, एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, एक पर्टिकुलर तिथि उसके लिए बनी हुई होती है, उसके लिए एक पर्टिकुलर नक्षत्र उसके प्रधान होते हैं। ऑप्शंस अपने पास बहुत सारे मिलते हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीन चार ऑप्शंस होते हैं, वो अपन चूज कर सकते हैं। तो हमको, हम चाहे किसी भी कार्य में हो, चाहे वास्तु कंसल्टेंट हो, या फिर हम ज्योतिषाचार्य हो, या फिर हम किसी भी मॉडलिटी में हो, अकल के किसी भी फील्ड में हो, या फिर आप कोई भी कार्य करते हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, या फिर आप हाउस वाइफ हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, किसी भी कार्य के लिए एक अच्छे मुहूर्त का निकलना बहुत ज्यादा अच्छा है, जरूरी है। एक अच्छे समय का हमको निर्धारण करना, एक अच्छे सही समय की पहचान करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये पंचांग जो है हमको वही कार्य सिखाता है, वही कैलकुलेशन हमको पंचांग सिखाता है। तो हमको यही देखना है कि हम किस कार्य को करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर हम कोई गृह प्रवेश करना चाहते हैं, किसी का नींव भरण करना चाहते हैं, अगर वास्तु की अगर मैं बात करूं, तो
ग्रह प्रवेश के लिए एक अलग से नक्षत्र, अलग से वार, अलग से कॉम्बिनेशन देखकर हमको रखना होगा। अगर हम नींव भरण करते हैं, गर्भ विन्यास करना चाहते हैं, हमारे मकान की रिस्टाई करना चाहते हैं, मकान में हवन करना चाहते हैं, हाउस वार्मिंग सेरेमनी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए एक अलग से मुहूर्त होगा। अब हमको विवाह करना है लड़का लड़की का हमारे, तो उसके लिए एक अलग से मुहूर्त होगा। तो हर एक कार्य के लिए डिफरेंट 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 मुहूर्त है, ऐसा नहीं होगा कि सब कार्य के लिए एक मुहूर्त होगा। अब जैसे कि आज आज हमारा रवि पुष्प नक्षत्र है, राइट, आज रविवार है और पुष्य नक्षत्र साथ में है उसके। तो ये क्या देता है हमको, सर्वार्थ सिद्धि देता है। यानी कि आज जो हम कार्य करेंगे, यानी कि आप लोग भी आज पंचांग सीखेंगे, आज से पंचांग का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा हमको चिरकाल तलक, अनंत काल तलक वो हमारे पास अपने ज्ञान को लेकर रखेगा। अनंत अनंत काल तक हमारे ज्ञान के साथ, हमारे इस ज्ञान के साथ हमको जुड़ा कर रखता है। हाँ, जुड़ा जुड़ा कर रखता है। एक सेकंड, वो हमको अनंत काल तलक जोड़े रखता है। अनंत काल तलक क्यों जोड़े रखता है? क्योंकि पुष्प नक्षत्र के जो विशेषता है वो यही होती है। और ऊपर से जब पुष्प नक्षत्र हमारे रविवार के दिन या फिर बृहस्पतिवार के दिन आता है, तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग लेकर आता है। तो ये सब कुछ, हर मनोकामनाएं अपनी पूर्ण होती हैं आज के दिन। और संयोग ऐसा है कि आज के दिन भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा पर निकले हैं, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा देवी के साथ में। तो आज ही के दिन भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, भगवान अपने भक्तों का हालचाल पूछने के लिए, योग इतना अच्छा है कि हमारी गुप्त नवरात्रि की आज द्वितीया है। जो आषाढ़ नवरात्रि जो चल रही है हमारी गुप्त नवरात्रि, उसकी ही आज द्वितीया है। आज ये हमारी द्वितीय पक्ष में हम लोग हैं। तो ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में, बहुत ही अच्छे दिनों में हम लोग इस कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सभी लोग इसका लाभ लें, क्योंकि इट इज कॉस्टिंग ओनली 1500 टू यू। आप लोगों के साथ में कंटेंट ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, सिर्फ 1500 रुपए की बात है। और ये 5 दिन का हमारा कोर्स रहने वाला है। तो ये गुप्त नवरात्रियों में हम इस अच्छी पुण्य बेला में इस ज्ञान को अर्जित करेंगे। तो ये हमारे साथ में आज हम इसको शुरुआत कर रहे हैं, तो ये अनंत काल तक हमारे साथ रहने वाला है। खैर, वो रही बात अपनी इसकी। अब हम पंचांग होता क्या है इस पर देखते हैं। मुहूर्त को हम लोगों ने देख लिया कि मुहूर्त को हमको किस तरीके से निकालना होता है। क्वेश्चंस आपके सभी के आगे लिए जाएंगे। पंचांग को 5 अंग के साथ में जोड़ा जाता है, या फिर पंचांग जो है वो उसके 5 अंग माने गए हैं। वो 5 अंग क्या होते हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये हमारे 5 अंग है जिसको मिलाकर हम पंचांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन पांचों को मिलाकर हम पंचांग बोलेंगे। तो ये पंचांग को मैंने जैसे आपको बोला है ऑलरेडी, ये हमारी है ना एक खगोलीय घटनाओं पर आधारित होता है। यानी कि जो भी हम हमारे आकाश में, भूमंडल के बाहर, या फिर जितने भी, आप लोगों को पता होगा कि ऐसे जितने हमारे आसपास में जो भूमंडल के जितने ग्रह घूम रहे हैं, ऐसे ही कितनी मिल्की वेज या फिर कितने ही हमारे और भी संसार बने हुए हैं। तो ये इन सभी के साथ में हम अपनी सिंक्रोनासिटी को देखेंगे। यानी कि हम यहाँ पर बैठे हैं, हम किस नक्षत्र में जन्मे हैं, या फिर हमारा कार्य किस और करना है, इसको देखते हुए हम सारा कार्य करने वाले हैं। तो हमको ये सारी चीजें इस कोर्स में सिखाई जाएगी। अगर अगर हम अपने गणना की अगर हम बात करें, कैलकुलेशन या फिर काउंटिंग की अगर हम बात करें, तो हमारे पास है ना, पहला तो जो कैलकुलेशन होता है वो एक चंद्र पर आधारित होता है, दूसरा आधारित होता है हमारा नक्षत्र पर, और तीसरा आधारित होता है अपना सूर्य पर। तो ये कैलकुलेशन करने के, जो पंचांग को कैलकुलेट करने के, उसको देखने के, ये सिस्टम हमारे पास बोले गए हैं। अब ये अगर हम भारतीय पंचांग की बात करें, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, ये महत्वपूर्ण भाग हमारे, हमने इन पांचों को ही माना है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, इन सभी का निर्धारण कैसे होता है? तिथियों को हमारे पास क्या किया गया है, 15 तिथियां बोली गई हैं। एक महीने को
हम लोगों ने दो पक्षों में डिवाइड किया है। वो कौन से है? जो दो हमारे दो पक्ष है, वो एक सूर्य पक्ष, एक हमारा शुक्ल पक्ष होता है और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। पहला होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। इन दोनों ही पक्षों को जब हम लोगों ने 15-15 तिथियां दी हैं, तब जाकर एक महीना बनता है हमारा। और हम लोगों ने 12 महीने बनाए हैं, जो कि दो आयामों में डिवाइड होते हैं, एक उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। तो 6 महीने वो और 6 महीने ये। इन महीनों में, इन तिथियों में हमारे 27 नक्षत्र घूमते हैं। इन दोनों आयामों में हमारे 27 नक्षत्र घूमते हैं। तो इन 27 नक्षत्रों का ज्ञान समझ लीजिए, या फिर कौन सा नक्षत्र क्या प्रभाव उसका होता है, इन सभी को हम देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। और अगर हम पंचांग के मुख्यतः सिद्धांतों की अगर बात करें, तो एक सिद्धांत होता है, वो होता है अपना सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत जो होता है, वो अपनी विशुद्धता के कारण कंप्लीट पूरे ओवरऑल इंडिया में एक्सेप्टेड होता है। सूर्य सिद्धांत की अगर हम बात करें, तो ये कंप्लीट पूरे के पूरे हमारे भारतवर्ष पर उसकी व्हाट यू कॉल एक्सेप्टेंस हमको देखने को मिलती है। वहीं अगर हम आर्य सिद्धांत देखें, आर्य सिद्धांत अगर हम देखें, तो ये हमारे त्रावणकोर या फिर हमारे तमिल, कर्नाटक, मद्रास, ये जो जोन है हमारा, यहाँ पर जो सिद्धांत फॉलो होते हैं पंचांग के, वो आर्य सिद्धांत के आधार पर फॉलो होते हैं। ऐसा हमको देखने को मिलता है। तीसरा एक और सिद्धांत हमको सामने आता है, उसे हम बोलेंगे ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत जो है वो हमारे मोस्टली गुजरात और राजस्थान के जोन में, उस बेल्ट में उसका उसकी फॉलोशिप या फिर वहां पर उसका प्रचलन ज्यादा माना गया है। इसीलिए हम देखेंगे थोड़ा बहुत डिफरेंस साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया के रिचुअल्स में। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के रिचुअल्स, उनके क्या बोलते हैं, पूजा करने की पद्धति, उनके स्टाइल में, या फिर थोड़ा बहुत तिथियों में भी हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। एक डिफरेंस हमको अभी आने वाला है, जो आप लोग सब लोग साक्षात्कार करेंगे उसका। हम लोग गुरु पूर्णिमा, जो आज से 15 दिन बाद जो आने वाली है गुरु पूर्णिमा, हम गुरु पूर्णिमा के नेक्स्ट डे से ही श्रावण मास की पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। वही अगर हम हमारे आर्य सिद्धांत को फॉलो करने वाले लोग, जितने भी हमारे दक्षिण पश्चिम भारत, दक्षिण भारत के जितने भी हमारे अनुयायी हैं, सभी लोगों का कब से होता है? अमावस्या से होता है। अमावस्या से श्रावण की शुरुआत करते हैं। वही अगर हम लोग उत्तर भारत की या फिर हमारे पूर्व भारत की अगर बात करें, वहां पर पूर्णिमा के दूसरे दिन से हमारे श्रावण मास की शुरुआत होती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको समझाया है। तो बहुत सारे लोग हमारे मेरे ख्याल से वो भी होंगे कि दे विल बी अग्री कि हाँ, आपने ये सही बात बोली। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे सिद्धांतों को, डिफरेंसेस को समझेंगे, जानेंगे। और ये जो कोर्स रहेगा ना, ये बहुत अद्भुत होने वाला है। अद्भुत क्यों होगा? क्योंकि है ना, हम इसमें सिर्फ पंचांग को, पंचांग के 5 अंग तो है, लेकिन 5 अंगों में से अब ये वार जो है, वार रविवार, रविवार ही क्यों है? ये पहला ही क्यों आता है? रविवार के बाद में सीधे सीधे सैटरडे क्यों नहीं आ जाता? रविवार के बाद में सीधा बुधवार क्यों नहीं आ जाता? रवि है, सोम है, मंगल है, बुध है। ये हम लोगों ने ऐसे सीक्वेंस क्यों बनाए हुए हैं? ये सारी चीजें हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। ये इतना ऐसा ही क्यों बनाएगा? ऐसा बनाने से पहले इसके पीछे कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा ही होगा, बनाने वालों ने, राइट? अदरवाइज ऐसा क्यों बनता था? तो अभी हम इन बातों को पूरों को देखेंगे। तिथियां जो है हमारी, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की तिथियों में से कौन सी ऑस्पिशियस तिथियां होती हैं, कौन सी पूर्णा तिथि होती है, कौन सी रिक्ता तिथि होती है, कौन सी तज तिथि होती है, इन सभी के बाद में हम लोग कौन सी नंदा होती है, कौन सी भद्रा होती है, ये सब तिथियों को हम लोग समझेंगे कि और किस तिथि में कौन सी तिथि और कौन से नक्षत्र, कौन से योग और कौन से कर्ण के अंदर हम कौन सी दिशा के अंदर हमारी रेमेडी करें, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया। वो इंपॉर्टेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारा जो चक्र है, जो मैंने ऑलरेडी बोला है, तो हमारा जो भूभाग, हमारा इस भूमंडल पर आधारित हमारा कंप्लीट कैलकुलेशन है। जो हमारा हिंदू कैलकुलेटर है, हिंदू कैलेंडर है, ये कंप्लीट हमारा भूमंडल पर आधारित है। सब चीजें हमारी भूभाग से, प्रकृति के साथ में हमारा इसका
वो है, कॉम्बिनेशन है या फिर प्रकृति के साथ इसका संबंध है, तो हम उसके संबंध के, प्रकृति के जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ ही हम काम कर सकते हैं, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। तो हमको ये देखना आवश्यक है कि हम कोई किसी को रेमेडी देते हैं, किसी को भी हम लोग, जैसे कि अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, किसी पंडित जी के पास हम गए, तो वो कुंडली वगैरह देखते हैं, आपकी कुंडली देखने के बाद में बोलते हैं कि ना भैया आपका शनि का ये प्रॉब्लम है, आपके बुध का ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने वो सजेस्ट करते हैं आपको एक वार। वार जब एक आपका सजेस्ट होता है, वार सजेस्ट होने के समय में आपको क्या दिखता है कि उन्होंने शनि के लिए आपको एक रेमेडी दी है। शनि के लिए जब रेमेडी आपको मिलती है तो वो शनिवार के लिए बोली जाती है। बुध की जो रेमेडी होती है वो बुधवार के लिए बोली जाती है। या फिर अगर हम देखें राहु और केतु की रेमेडी हम लोग शनिवार के दिन करते हैं। तो वैसे ही हमारे पास जो भी कार्य होता है उसको, हमारी साइंस को, हमारी एनर्जी को सिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है उस कार्य को सक्सेसफुल करने के लिए। चाहे वो आपकी रेमेडी हो, वास्तु का कार्य हो, या ज्योतिष का कार्य हो, या फिर कोई एक इवेंट हो, शादी है, या फिर बच्चे का नामकरण संस्कार है, या फिर गृह प्रवेश है, या फिर हम लोग मकान, दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री की ओपनिंग करते हैं। ये सभी चीजें हमको उसके एनर्जी के साथ में श्रिंक करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो तिथि, वार, अब नक्षत्र है अपने। नक्षत्र हमारे पास 27 नक्षत्र बोले गए हैं, राइट। इन 27 नक्षत्रों के अपने अपने देवता होते हैं, अपनी अपनी एनर्जी होती है, और नक्षत्र बहुत ज्यादा पावरफुल भी माने गए हैं। तो इन नक्षत्रों के ऊपर देखिए, जैसे कि है ना, कृष्णमूर्ति पद्धति है, वो कंप्लीटली बेस्ड अपॉन नक्षत्र है, राइट। तो हम वैदिक अगर हमारी ज्योतिष पद्धति है, उसमें भी हम लोगों ने तिथि को भी और नक्षत्र को भी बहुत ज्यादा पावरफुल माना है। तो ये चीजें हमको सिखाएंगे हम इस कोर्स के अंदर, कि कौन से नक्षत्र में ऐसा कौन सा फल होगा। जैसे कि मैंने आज बोला आपको कि पुष्प पुष्प नक्षत्र है, तो ये नक्षत्र आपके लिए कैसे होगा, ये हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले होंगे। अब जैसे कि हम जैसे थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके जब आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हम कहेंगे ना, अलग अलग से जो योग है, जैसे कि आज मैंने बोला सर्वार्थ सिद्ध योग है, राइट। तो वैसे ही अनेकों प्रकार के योग जो हमारे पास होते हैं, उन सभी योगों के बारे में हम समझेंगे, सीखेंगे इस कोर्स में, कि ये योग किस कॉम्बिनेशन के साथ में योग बनेंगे। आएंगी तिथि तो हम लोग उसको सर्वार्थ सिद्ध योग बोलेंगे, या फिर जो भी हमारा लोग योग XYZ और भी नाम बहुत सारे हमारे मिलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे। इसके साथ साथ में जो करण है हमारे, जो चर या फिर स्थिर कैसे होते हैं, नक्षत्र के फेसेस के आधार पर हम कैसे निर्धारित करें अपने कार्य पद्धति को, कार्य को, या फिर हमारे इवेंट को, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके साथ साथ में हम जब कोई यात्रा पे जाते हैं, राइट, कोई हम लोग चाहे अब्रॉड जाते हो घूमने फिरने के लिए, या फिर हम किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं, तो उस यात्रा के लिए किस वार का, तिथि का, नक्षत्र का हम लोग चयन करें, इसको भी हम लोग सीखेंगे। क्यों? जो कि हमारी यात्रा कोई बिजनेस ट्रिप होती है हमारी, वो बिजनेस ट्रिप हमारी सक्सेसफुल कैसी रहे, कब हम घर से बाहर निकलें तो हमारा बिजनेस सक्सेस रहे, या फिर बिजनेस ट्रिप सक्सेस रहे, ये भी हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। नींव भरण का मुहूर्त है, या फिर गृह प्रवेश का मुहूर्त है, या फिर चौखट लगाने का मुहूर्त है, इन सभी मुहूर्तों को हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। और अब कोई बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के आधार पर हम संतान का नामकरण करते हैं, उस नामकरण के मुहूर्त को हम लोग देखेंगे। और शुभ कार्य, कोई भी शुभ कार्य हमारे यहाँ पर कौन सी तिथियों में हो, इसका भी हम लोग देखेंगे। अब हमारे घर में है ना, किसी भी कार्य के लिए, हर एक कार्य के लिए हम क्या करते हैं, होम हवन घर में होता है, राइट। उस समय में हम ये देखेंगे कि कैलकुलेशन कर कर कि शिववास हमारा कहाँ पर है। अगर हम लोगों को भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है, भोलेनाथ का अभिषेक करवाना है, तो हम कैलकुलेशन के द्वारा समझेंगे कि शिववास और अग्निवास, ये दोनों को हमको देखना हमारी प्रचलित या फिर प्रचलित पद्धतियों में से एक पद्धति है, कि जब हम अग्नि के हवन करते हैं, घर में अग्नि को बुलाते हैं, तो वो अग्नि का स्थान जो हम लोग यहाँ पर उनका आह्वान कर रहे हैं वो हमारे सामने है, लेकिन जब हम
खगोलीय दृष्टि से देखते हैं, यूनिवर्सल दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो अग्नि का आवास उस समय में कहां पर है? पाताल में है, आकाश में है, स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है, वो कहां पर है हम उसको देखते हैं। तो जैसे अग्नि का आवास जहां पर होता है, वो हवन हमको वैसा फल देता है, ऐसा भी हमको देखने को मिला है। तो हम उसको भी सीखेंगे कि भाई अग्निवास को कैसे देखें, हम शिववास को कैसे देखें, शिव जी कहाँ पर कैसे रहते हैं, कहाँ पर होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। नवरात्रियां हैं, अभी जैसे कि हम लोग आज अभी बात कर रहे थे, गुप्त नवरात्रि हैं। तो ऐसे जो हमारी 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 गुप्त होती हैं, जो 2 सभी को दिखती हैं, उन 4 नवरात्रियों की विशेषताओं को, उनकी तिथियों को, और उन तिथियों में एक एक देवी की आराधना है। तो उन देवी की आराधनाएं ही क्यों आई है, हम लोग इसको संक्षिप्त में करते 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पितृपक्ष जो श्राद्ध आता है हमारा, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद में हम लोग बच्चों के लिए ये ना हमारे इस साइड में, स्पेशली साउथ इंडिया में, हमारे पास बासर सरस्वती है। वहां पर जाकर हम लोग अक्षर अभ्यास कराते हैं, अक्षर अभ्यास कराते हैं, या फिर घर में ही हम लोग है ना कोई हमारे ब्राह्मण जी को बुलाकर अक्षर अभ्यास कराकर बच्चों को फिर स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, या फिर डे 1 ऑफ द स्कूल हम लोग उसी टाइम से शुरू करते हैं। ये हम लोग देखेंगे। अब हम इन इतने सारे ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें थोड़े बहुत ग्रहों के मंत्रों को भी ले लेंगे, कि इस ग्रह की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप यह ग्रह का मंत्र देख सकते हैं, या फिर इस ग्रह का दान क्या करना है, इन 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 किस ग्रहों का दान नहीं करना है, वो हम देखेंगे। ग्रहों के रत्नों को देखेंगे, और ग्रहों से जुड़ी बहुत ज्यादा हमारी जो धारणाएं हैं, जो नेगेटिव भी फैलाया गया है, उसको भी हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। अंधविश्वास मान लो आप उसको, उसको हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। और ग्रहों का दान क्या होता है, उसको कैसे करें, और कौन से ग्रह का दान ना करें, इसके बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ग्रहों से मेरा जो मानना है व्यक्तिगत, इट्स इट्स एन पर्सनल थिंग, व्यक्तिगत मानना यह है कि ग्रहों की जो जड़ी बूटियां होती हैं, वो बहुत इमीडिएटली रिजल्ट देती है देन हमारे रत्न। रत्नों से ज्यादा जल्दी कोई रिजल्ट देती है तो वो जड़ी बूटियां देती हैं, जो कि सस्ती होती हैं, इसीलिए जल्दी रिजल्ट देती है, राइट। रत्न हमारे बहुत महंगे होते हैं, उनके रिजल्ट की भी हमको प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि भाई हाँ मैंने पहन लिया। हाँ, वो एक पंडित जी ने बोला नीलम इतना महंगा पहनो, इतना महंगा नीलम, ऊपर से सोने की अंगूठी, फिर वो कार्य के लिए हमको प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि भाई कब होगा कब होगा। तो रत्नों से ज्यादा जल्दी जो हमको रिजल्ट मिले हैं, वो हमारे जड़ी बूटियों में मिले हैं। और पंचांग से भी हम लोग दशा का भी विचार कर सकते हैं। पंचांग से हम क्या कर सकते हैं, अपनी दशा का भी विचार कर सकते हैं कि भाई ये कैसी दशा चल रही है, या फिर कैसी दशाएं होती हैं, इन सभी के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो ये जो कोर्स है अपना, इस 5 दिन के कोर्स में हमको बहुत ज्यादा चीजें सीखनी, राइट। ये 5 दिन का कोर्स हमारा, कल से ही हम लोग इसका शुभारंभ कर रहे हैं। कल से हम लोग 7:30 बजे इस कोर्स को लेकर आएंगे। कल 7:30 बजे जूम पर, यहाँ पर हम 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक इस कोर्स को लेकर चलेंगे। और इसकी फीस सिर्फ हम लोगों ने 1500 रखी है, और ये कोर्स रहेगा हमारा 5 दिन का, कंटिन्यूअसली रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे के दिन विल बी द लास्ट क्लास। अगर कोई टॉपिक रह जाता है देन वी कैन एक्सटेंड इट अप टू सैटरडे, नॉट मोर देन दैट। हम 5 से 6 दिन में इस क्लास को कंप्लीटली फिनिश करेंगे, इस कोर्स को फिनिश करेंगे। आपको आपके सभी के व्हाट्सएप पर हमारा पीडीएफ आ चुका है, जिसके अंदर सारा कोर्स कंटेंट दिया गया है। वहां पर स्कैनर भी दिया गया है, जिससे आप स्कैन कर अमाउंट पे कर सकते हैं। वहां पर यूपीआई नंबर, गूगल पे, फोन पे नंबर दिया गया है। और जो हमारे जो 5 पार्टिसिपेंट्स पहले से ही, पंचांग के हमारे 5 पार्टिसिपेंट जो पहले से ही एनरोल हो चुके हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑन बिलीविंग माई नॉलेज एंड माई सिस्टम। उसके लिए आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। वहां पर जो यूपीआई नंबर दिया गया है, उस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करने के बाद में आपको स्क्रीनशॉट हमारे विनीत जी से शेयर करना है, सो दैट ही कैन ऐड यू इन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड ही कैन ऐड यू इन आवर व्हाट्सएप मेन ग्रुप। जहां पर भी है वो, आप जिस किसी भी ग्रुप में है आप,
वहां से उनको लेकर विनीत जी को स्क्रीनशॉट आप पेमेंट के बाद में शेयर कर दीजिए एंड ही विल ऐड यू इन द अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स, राइट। और इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी अगर आप किसी भी कार्य में व्यस्त हो उस समय में। हमारी माताएं बहनें उस समय में खाना बनाती होती हैं, या फिर हमारे भाई साहब लोग ऑफिस में होते हैं, अगर किसी भी कारणवश आप वहां पर रिकॉर्डिंग नहीं देख पाए हैं तो उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं नेक्स्ट डे। आप जब कभी भी व्हाट यू कॉल रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे, उस समय में आपको जो भी डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको एक्सेस मिलेगा, वहां पर रिकॉर्डिंग्स आप हमेशा देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग देखने के लिए है। आपको कोई भी सवाल आता है आप व्हाट्सएप में पूछेंगे, मैं व्हाट्सएप में एक्टिव रहूंगा और मैं स्वयं आपके सवालों का समाधान करूंगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार। और अगर इस कोर्स से रिलेटेड किसी भी हमारे पार्टिसिपेंट को अगर कोई क्वेश्चन हो, दे कैन रेज द हैंड, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। इस कोर्स से ही होना चाहिए। थैंक यू। जी मनोहर सर, अनम्यूट करिए। हेलो, नमस्ते सर। जी सर, नमस्कार। सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा इस विषय का बात नहीं है, तभी बात कर सकता हूँ सर। मेरा वास्तु का विषय है। प्लीज सर, मेरा आपकी बहुत वेट कर रहा था। तो मेरा आपको पूछना था। सर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो प्लीज पूछिए सर, क्योंकि बाकी सब नहीं नहीं, मेरा वास्तु का सर। ठीक है, फिर मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। हाँ सर, हाँ सर, मैं शेयर आउट नंबर देता हूँ सर। आपका नंबर दे दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। श्रद्धा मैडम, अनम्यूट कर दीजिए। प्रणाम सर। प्रणाम मैडम, थैंक्स फॉर एनरोलिंग फॉर पंचांग कोर्स फॉर। थैंक यू वेरी मच विनीत सर एंड नंदकिशोर सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये कोर्स के लिए आते वक्त वो पंचांग एक जो दिनदर्शिका रहता है ना, जो एवरी अप्रैल में या स्टार्ट ऑफ द हिंदू ईयर स्टार्ट होता है, आ जाता है मार्केट में, क्या वो लेना जरूरी है रेफरेंस के लिए, या टू रीड हाउ टू रीड दैट, ऐसे कुछ लेना हाथ में जरूरी रहेगा while coming to this class? Can you please repeat the question, ma'am? एक पंचांग करके आता है ना, जैसे ही अप्रैल में हिंदू वर्ष स्टार्ट हो जाता है चैत्र में, तब एक पंचांग डॉक्यूमेंट आ जाता है मार्केट में। हाँ जी, हाँ जी। 3-4 टाइप के रहते हैं, तो क्या हाँ जी, वो हाँ जी। पंचांग भी हमें लेना है ये साल का? वो पंचांग अगर आप वो पंचांग ले लेती हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ओके। आपको है ना उसको रीड कैसा करना है, देखना कैसा है, मैं सिखा सकता हूँ आपको। ओके ओके, तो आप कोई रेफरेंस करेंगे, रेफर करेंगे हाँ, रेफर कर कि? दूंगा मैं। फोटो रहेगी पंचांग की, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ, तो हम लोग वो रेडी रखेंगे ना while coming to this class जी मैम, tomorrow। जी मैम, हाँ, जी और 100%। सर हाँ, और इसके नोट्स ऐसे मिलेंगे या हम तो बनाएंगे ही, बट विल दैट बी आल्सो विल बी प्रोवाइडेड इन पीडीएफ यस फॉर्म यस और यस, समथिंग? या वी विल प्रोवाइड। ओके, जैसे अभी हमारे ये क्लास में हो रहा है ना तंत्र वास्तु के, इस हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट नाउ तो वी आर प्रिपेयरिंग बट यू आर गोइंग टू शेयर, सो यस, अकॉर्डिंगली बी सेम सेम। फॉर दिस। ओके जी मैम। ओके सर। एंड वास्तु, as you must be knowing, I'm a वास्तु कंसल्टेंट, तो वो जाने के पहले जो मुहूर्त में जाते हैं, जैसे राहु काल अवॉइड करते हैं to do any remedy or something, so more detailed knowledge will be there in this class, Yes, right? obviously. See, ma'am, it is not only that, like we must go in a correct time. We should see that the things, the remedy what you are performing at your client's place, that must also should be in a perfect time, so Right. that he'll get the best result. Yes sir. Okay. Yes. Thank you so very much. Yes, ma'am. Look forward. Yeah, welcome. Yeah, please. नंदिता मैडम, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्ते सर। जी मैम, नमस्कार, बोलिए। हाँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये Thank you so पंचांग much. पढ़ना, सो जी आई थिंक आई विल जॉइन इट। जी मैम। मुझे पूछना था, आपने बोला कि कौन सा डोनेशन करना चाहिए, कौन सा प्लैनेट का नहीं चाहिए, तो इज दैट जनरलाइज्ड और इट इज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन समबडीज हॉरोस्कोप? तो No, it is generalized, ma'am. It is generalized. When we take astrology course, no, at that time we will tell you a particular thing about the particular kundali, but now it will be a generalized things. So when we follow this generalized thing, it will help us, na, in spite of 100%, obviously, 100%.
अच्छा, डिस्पाइट एस्ट्रोलॉजी बीइंग ऑल डिफरेंट horoscopes, फिर भी Yes, clear yes, that is complete different because there we need to check so many permutation and combinations. Here this हाँ. is simplest format. So it will not harm us if we donate and No ways, whatever. no. वो फिर उसके Oh, लिए हाँ जी हाँ. फिर again, if you are an astrologer, if you are not astrologer, then that's the another part. We will discuss that in the class, ma'am. Don't worry. okay. Thank you. जी मैम, thank you. और किसी को कोई डाउट इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या इस कोर्स से रिलेटेड, दे कैन आस्क। और आई थिंक बहुत जनों का डाउट है कि नोट्स आप किस लैंग्वेज में प्रोवाइड करोगे सर? हाँ, लैंग्वेज ऑफ द नोट्स वुड बी मोस्ट प्रोबेबली मैं हिंदी में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, मोस्ट प्रोबेबली आई ट्राई टू गिव दैट नोट्स इन हिंदी। तो अगर हो सके तो इंग्लिश, अदरवाइज 110% हिंदी। ओके, जी, तो नोट्स की लैंग्वेज प्राइमरीली हिंदी रहेगी सर हिंदी ने? लैंग्वेज होंगी सर, हिंदी ही होंगी, क्योंकि है ना पूरी पूरी हमारी ये भाषा भी जो है, ये पूरा कंप्लीट सिस्टम सिद्धांत भी है ना अपना जी हिंदी में ही है। तो फिर जी उसको मैं इंग्लिश में करूंगा ना, कुछ ना कुछ थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बट स्टिल आई ट्राई। ओके। अदरवाइज हिंदी। रॉय सर अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर थोड़ा नेटवर्क इश्यू है इसलिए वीडियो ऑफ है। हाँ, मेरा भी हो गया सर, इसीलिए ऑफ कर दिया मैं। अच्छा सर, ये जो कोर्स होगा ये तो हिंदी में होगा। मेरा हाँ एक सवाल है कि इसका जो कंटेंट आप शेयर करेंगे वो इंग्लिश में रहेगा या हिंदी में रहेगा? हिंदी में हिंदी में सर, रहेगा सर। ये डिस्कस किया हाँ, हिंदी, हिंदी में सर, हिंदी हिंदी। हिंदी तो मेरा क्या होगा? ऐसे कैसे हो सकता है सर? नहीं, आपके लिए मैं हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी। मेरा कन्वर्सन चाहिए हिंदी से इंग्लिश। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके लिए हेल्प कर दूंगा सर, डोंट वरी बोला। अच्छा, और मेरा एक सवाल है, किसी किसी का मतलब वास्तु करेंगे तो किसी में वास्तु करने के बाद ही उनको उनके जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आ जाता है, और किसी किसी बंदे में वो नहीं होता है। वो इसी वजह से होता है सर, हम गलत तिथि पर रेमेडी करते हैं तो नहीं होता। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जिसका अच्छा हो गया मतलब वो अनजाने में हमने सही कर अनजाने दिया में तो। हम लोगों ने सही टाइम चूज कर लिया वहां पे। ओके ओके, ठीक है सर, थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे हिंदी में। हेल्प सर, हम हेल्प करने के लिए तो बैठे हुए हैं, और क्या। ठीक है, ठीक है सर, मैं वो विनीत जी से बात करके डिपॉजिट कर देंगे कैश। जी सर, जी सर। ठीक है। जलपा मैडम अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। जी मैम, हेलो, हाउ आर यू? सर मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे अभी बताया ये सब नक्षत्र वगैरह, तो इसका जी, स्पेशली कोई पंचांग आता है या इसकी कोई बुक्स आती है हर मंथ या हर ईयर, ऐसा कुछ होता है सर? ये जो मैं जो पंचांग की फोटो आपको डालूंगा ना मैम ग्रुप में, वो आप खरीद लीजिएगा, उसमें ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स होती है पूरे साल की। अगर सर यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहा तो मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर वो हाँ, मैनेज हो अवेलेबल सकता नहीं है रहा क्या? तो सॉफ्टवेयर है मैम, सॉफ्टवेयर भी है बहुत सारे, मैं बोल दूंगा आपको। ओके ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कोई डाउट इस कोर्स से रिलेटेड? कोर्स हमारा कल से शुरुआत होने जा रहा है। टाइमिंग है इसका मंडे टू फ्राइडे, कंटिन्यूअस 5 डेज रहेगा। कल से टाइमिंग रहेगा इसका 7:30 बजे शाम को से लेके 8:30 बजे तक। 1 आवर का ड्यूरेशन रखेंगे हम। सो ये कंटिन्यूअसली 5 डेज की क्लासेस रहेगी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। फीस इसकी 1500 है, 5 डेज ड्यूरेशन है। जी कुलकर्णी सर, कहाँ थे सर आप? नमस्ते सर। सर नमस्कार सर, कहाँ सर, ऐसे गायब नमस्ते हो गए थे सर। ऐसे? Sir, I was out of station for nearly 1 month, ओके so I could not join the classes. हम्म। So, सर मेरा 2 प्रश्न है मेरे। जी सर। एक, पंचांग तो हर एक को लगता ही है। Whenever a person is born, we know the तिथि, वारा, नक्षत्र, yoga and karana. जी, Okay, so this is known. So with this only can we predict about the person without seeing his horoscope. 100% सर, नक्षत्र मालूम हो गया तो मालूम ही हो जाएगा ना ऑलमोस्ट। तो नक्षत्र से ही पूरा बता सकते हैं हम। बता सकते हैं सर, क्यों नहीं। हाँ, वो एक इंटरेस्टिंग रहेगा। So because instead of going to the details of horoscope, if you know this 5 anga,
then we can predict about the person that हाँ if we are going to cover, it will be very beneficial to everyone. यस सर, प्रिडिक्शन कवर Yes, नहीं sir. करेंगे सर, प्रिडिक्शन नहीं रहेगा। हम इसमें नक्षत्र हाँ, कैसे देंगे वो बता देंगे, प्रिडिक्शंस तो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है कंप्लीटली। हाँ, नहीं, नक्षत्र के बारे एटलीस्ट में समझा दूंगा मैं कि एग्जाम। नक्षत्र कौन से, इसका नक्षत्र का क्या होता है वो समझा दूंगा। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, नक्षत्र के साथ में जो प्रिडिक्शन है, वो प्रिडिक्शन आपको अपना मस्तिष्क इस्तेमाल करके करना है। अच्छा, but as an example you can say, no? हाँ, So in the similar way we हम can. एग्जाम्पल लेकर समझा सकते हैं। Correct, correct. If that is done, okay. Similarly, we can also do it. That Yes, is sir. one thing. Second thing, sir, now, if the birth is midnight birth, जी okay, then we'll be having two things. One is, as per the Hindu, this one Vara will come. And when we cast the horoscope, the next day Vara will come. Then which one we have to consider? Because in हमको ना सर, well, देखिए, अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं तो वहां पर है ना हाँ, दोनों ही ऑप्शन दे रहा है आजकल। पहले के टाइम में वो प्रॉब्लम थी, लेकिन नाउअडेज इफ यू टेक एनी गुड horoscope, what you call making software, there it is clearly yeah, mentioned that, for example, today is Sunday. Today, if correct. midnight at 1 o'clock somebody get Is begot a born. child, then it is Yes. clearly written that late night in Sunday अच्छा, हाँ, and early हाँ, morning in Monday, ऐसे करके clearly it is they are mentioning it। yes, अगर हम अपने हिंदू पद्धति को फॉलो करेंगे तो हम अर्धरात्रि रविवार ही मानेंगे इसको, सूर्य उदय नहीं हुआ तो हम सोमवार उदय। नहीं मानने वाले हैं। correct, correct. जी सर। So we have to take Sunday only as the birth, यस 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 यस, not Monday. संडे Yes, लेट वो एक नाइट। clarification करेंगे। हाँ, संडे Right. लेट नाइट ही मानेंगे सर उसको। Yes, sir. Sir, ये क्लास वीकेंड को हो सकता है क्या? सैटरडे संडे लाइक दैट? सर वीकेंड के Because ऊपर अपना तंत्र वास्तु 7:30 चल रहा है। means, हाँ? वीकेंड पर तंत्र वास्तु चल रहा है सर क्लास। अच्छा, 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 ओके, ओके। Because ये डेली वीकडेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 2 घर दिन को आने वीकेंड पे के भी है ना लिए। सर, 5 दिन में से 2 दिन वीकेंड पे है, 2 दिन वीकडेज, 3 दिन वीकडेज। Okay, so right from Monday till Friday, no? Friday, Saturday. यस सर। So कल से। Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, यस सर, I'll be in touch with Vinit. ओके Yes. सर, राइट। Thank you, sir. So we are right now very much busy right now. Monday, Tuesday, Wednesday, we are having our Pyramid Vastu course classes. And Thursday, Friday, Saturday, we are engaged with Tantra Vastu course classes. So we are at 9 p.m. We are very much engaged right now. Monday, Tuesday, Wednesday, we are having Pyramid Vastu course. And Thursday, Friday, Saturday, we are engaged with Tantra Vastu course. For more details, anyone, if they want to join or want to have information about that subject also, they can connect me. मैं सभी से चाहता हूँ कि आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए। मेरा नंबर है 9112। मैं सभी से चाहता हूँ, मेरा नाम विनीत है, आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए। कई लोग हमारे यूट्यूब पार्टिसिपेंट्स भी रहते हैं, यूट्यूब व्यूअर्स भी रहते हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे होंगे, सर को देख रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म में पहली बार एक्चुअली व्यूअरशिप या सब्सक्राइब किया होगा। सो दे शुड नोट डाउन माई नंबर। माई नंबर इज 9112 000 551। कोई भी अगर हमारे ग्रुप से अगर नहीं जुड़ा है या उनके पास पंचांग कोर्स की पीडीएफ कंटेंट नहीं है या किसी भी कारण से उनके पास कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है, दे कैन कनेक्ट मी, मैं उनकी बराबर मदद करूंगा। और जो भी पेमेंट करता है प्लीज मेक श्योर मुझे कनेक्ट करें ताकि मैं आप लोगों को मेन ग्रुप में ऐड कर सकूं। राइट नाउ साक्षी मैडम ने भी एनरोल किया। थैंक्स साक्षी मैडम फॉर एनरोलिंग फॉर दिस पंचांग कोर्स। सो प्रतीक सर एक ज्वाइन किया है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ट्रस्टिंग अस एंड you already are enrolled. You are already enrolled with our Vastu course as well. It is also going very well. I think so. Classes are also going very good. So stay connected, stay tuned. We would be delivering the best content, best quality content, which is possible from our end. पूनम मैडम ने भी एनरोल किया है। थैंक यू सो मच पूनम जी। जी जी पूनम, यशविन कुमार मैदानी जी और हमारे प्रतीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और जी हमारे पहले से ही जो 5-6 डेमो से पहले ही हमारे जो पार्टिसिपेंट्स
ऑलरेडी हम पर बिलीव किए हैं, जी तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी So we have crossed 10 plus right now with the enrollments. Thank you so much आप सभी का। मनोहर सर पूछिए, कुछ पूछ रहे थे आप? जी सर। हाँ नमस्ते सर। सर मैं ये कोर्स करने की मेरी इच्छा है सर। मेरे को नहीं क्या हिंदी में पूरा हिंदी में बताएंगे सर? अंग्रेजी नहीं आता समझने में। सर मैं पूरा हिंदी में ही बोला ना, तब से कहाँ पे अंग्रेजी इस्तेमाल किया? नहीं नहीं सर, 20-20 में अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ, थोड़ा अंग्रेजी, थोड़ा अंग्रेजी बोलेंगे ना सर। हाँ ये दूसरा सर। मैं नहीं रहूंगा सर, पढ़ाने वाला। अच्छा हाँ यस ठीक है सर। मैं इंटरव्यू करता हूँ, मेरा कोई इश्यू है सर पेमेंट का, मैं आपको फोन करता हूँ। जी सर, ओके जी सर, सर। थैंक यू। ये विनीत जी है ना सर, इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये पढ़ाते नहीं है, इसीलिए इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं। यस यस ओके थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच। पिक्चर का सिर्फ डायरेक्टर हो, एक्टर वैक्टर कुछ भी नहीं सर, टेंशन मत लीजिए। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बैकग्राउंड, बैक स्टेज वाले काम है सर हमारे ज्यादातर। अच्छा ओके सर, थैंक यू। अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। जी मैम, हाय, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सो मच, आपसे कुछ ज्ञान मिल रहा है मुझे। जी मैम, जी मैम। सर एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है 7:30 का, तो मैं कभी अटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे रिकॉर्डिंग से हो जाएगा ना सर, मिलेगा ना? हाँ मिल जाएगी मैम, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना, टेलीग्राम पे जैसे अपनी मिल रही है ना वैसे मिल जाएगी। नॉर्मली अपना जो क्लास हॉल है वैसे ही टेलीग्राम पे ही मिलेगा ना? सेम। ओके सर। और दूसरा एक ना सर, मुझे कल के क्लास का थोड़ा एक डाउट था, तो मैं विनीत सर से पूछ सकती हूँ फोन करके? आप पूछ सकते हो मैडम, इनकेस अगर तंत्र वास्तु कोर्स से रिलेटेड आपका डाउट है तो आप हाँ मेंशन कर सकते हो मैडम। कोई ओके हेजिटेट, आप ग्रुप में भी मेंशन कर सकते हो, कोई रिलेटेड टू सब्जेक्ट में आप डाउट पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे एंड टेलीग्राम ग्रुप। जैसे अभी एक्सेस मिल रहा है, सेम वे आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास मैं तुरंत, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे प्रोसेस करने के लिए जितना टाइम चाहिए बस उतना वेट करना है एंड आई वुड बी अपलोडिंग द क्लास इमीडिएटली। तो आप रात को अगर इनकेस आप मिस आउट करते हैं कोई भी डे, तो आप रात को आप इजीली, आप मोस्ट प्रॉब्ली 9 साढ़े 9 बजे तक तो आपको रिकॉर्डिंग आपके टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएगी और आप उसको वॉच आउट कर सकते हो। और नेक्स्ट डे आप सवाल भी पूछ सकते हो अगर इनकेस आपको कोई सवाल मिले, या एट द टाइम ऑफ वॉचिंग ऑल्सो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मेंशन कर सकते हो मैडम। ओके सर, थैंक यू सो मच। रुद्रेश सर घर से निकले, कार चलाए, फिर से आप ही गए, वाह भाई वाह। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर दर्शन दूर है सर बीवीडीसी स्टूडेंट्स के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मालूम सर नहीं सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और सब कुशल मंगल सर? बस एकदम आशीर्वाद है सर भोलेनाथ का। बस सर यही आपको प्रणाम करने के लिए मैं अनम्यूट हुआ हूँ। अच्छा। जुड़ते हैं आपसे कल से सर। कल से है सर, कल से। हाँ मैं मेरी सर को हो जाएगा आज, जी जरा व्यस्तता चल रही थी, अभी फ्री हुआ हूँ कल से ही। ओके सर, ओके जी। जी जी। ज्वाइन कीजिए सर। चलिए मैं एंड करता हूँ इस सेशन को, वंडरफुल सेशन को। मैं लास्ट बार अपना नंबर वापस से इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स रहते हैं, तो कई बार हमारा लास्ट या स्टार्टिंग कहीं भी मिड में भी स्टार्ट करते हैं वॉच आउट करना। तो मैं अपना नंबर रिपीट करना चाहता हूँ, सभी लोग मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए। मेरा नंबर है 9112000551। मेरा नाम विनीत है। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो रिलेटेड टू एनरोलमेंट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, आपके कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आप कोई भी ग्रुप से हमारे जुड़े हुए नहीं हो, आपके पास कोर्स कंटेंट का पीडीएफ नहीं है, आप उस सिलसिले में आप मुझसे बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मैं आपको इसके लिए पूरी मदद करूंगा। और हमारे कोर्स से जुड़िए क्योंकि ये कोर्स बहुत ही जल्द, यानी कल ही हमारा शुरू हो रहा है। आपके पास सोचने का भी समय बहुत कम है। तो जो भी अगर रिकॉर्डिंग देखता है, ये हम लोग शेयर आउट करेंगे इस कोर्स की रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में विद इन द ग्रुप्स वगैरह, और यूट्यूब पे ये अवेलेबल होगा। सो जो भी अगर डिसीजन लेना चाहते हैं या कॉल लेना चाहते हैं तो प्लीज थोड़ा डिसीजन जल्दी लेना पड़ेगा क्योंकि हम ये क्लास कल शाम से शुरुआत कर रहे हैं। इट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ओनली। सो टाइम बहुत कम है सोचने के लिए और एक्ट जल्दी करना है इसलिए। So thank you everyone. Thanks once again for joining अनंत दृष्टि प्लेटफॉर्म। हमारी फॉर्म हैदराबाद से है, डॉक्टर नंदकिशोर आहिर सर इसके डायरेक्टर है। So thanks everyone. Thank you for joining this पंचांग कोर्स डेमो सेशन।
और हम कोशिश करेंगे गुरु पूर्णिमा के दिन वी आर प्लानिंग आउट द इम्पोर्टेंट डेमो सेशन ऑफ वैदिक वास्तु प्रोफेशनल कोर्स बैच 3। गुरु पूर्णिमा के दिन हम इसका 3:30 बजे, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हमारा इसका डेमो सेशन रहेगा 3:30 बजे। आप सभी लोग उसमें भी इसका जुड़िए, और वो भी बहुत मजेदार कोर्स है हमारा वैदिक वास्तु प्रोफेशनल कोर्स। जो भी वैदिक वास्तु सीखना चाहता है फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू एडवांस लेवल, इट वुड बी वन स्टॉप सॉल्यूशन। उसके बारे में आप लोगों को सभी को आज ग्रुप में अनाउंसमेंट भी मिल जाएंगे और उसकी जानकारी मिल जाएंगी। गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 दोपहर 3:30 बजे हम वापस से हमारा डेमो सेशन लेके आएंगे विद दैट सब्जेक्ट। तो आप उसमें भी सभी लोग जुड़िएगा। ओवर टू यू सर नंदकिशोर सर, एनी एंडिंग नोट सर आपकी तरफ से? यस सर, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि अगर आपको मुहूर्त निकालना नहीं आता है तो आप कोई भी कार्य करें वो वेस्ट जाने वाला है। तो 100% आप लोग इस पंचांग को सीखें, इस कोर्स को सीखें, सो दैट कि हम भी उसका बेनिफिट उठाएं और हमारे सभी क्लाइंट्स को हम लोग अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे सके, चाहे ज्योतिष के रूप में हो या फिर वास्तुविद के रूप में हो। थैंक यू सो मच, नमस्कार, मिलते हैं कल।